हम अधिकतर बार सोचते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, 10 तरह के काम हम पकड़ते रहते हैं। बट एक बात बताना, सही में क्या जिस एनर्जी से तुम वो सब बातें कह रहे हो कि मैं ये भी कर लूंगा, वो कर लूंगा, अब कुल मिला के 6-7 चीजों से ऊपर हो जाती हैं, क्या तुम सच में किसी में कुछ अव्वल कर पाओगे, कुछ अचीव कर पाओगे? द आंसर इज नो। तो क्या काम करना छोड़ देना चाहिए? देखो, दिक्कत यहाँ तुम्हारे काम करने में नहीं है, तुम्हारे उस बोलने के तरीके में नहीं है, दिक्कत तुम्हारे पर्सपेक्टिव में है। पहले ये देखो कि तुम अभी किस पॉइंट पे लाई कर रहे हो, अपने आप को एक्नॉलेज करो, अपने आप को देखो कि तुम अभी कहाँ लाई कर रहे हो। ओरिजिनलिटी में एलोन स्पेस में जाओ, अकेले एकांत में, और अपने आप को देखो कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसे देखो और उसे राइट डाउन करो, अपने ही समरी वे में राइट डाउन करो। और साथ एक चीज जरूर करना, कभी भी ये मत समझना कि तुम अकेले हो, तुम कहो कि मैं अपने साथ हूँ। ये तुम खुद को नहीं कर रहे हो, अपने माइंड को कर रहे हो, अपने माइंडसेट को कर रहे हो, और इस तरीके से तुम अपनी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन उन लोगों का क्या जो 10 चीजें करते हैं? पहले ये समझना, 10 चीजें 8 चीजें वो लोग करते हैं ना जिनके पास कोई समस्या नहीं है, ना ही उन्हें कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, ना ही उन्हें उनका फ्यूचर सिक्योर है, उनके गार्जियन इतना वेल्थ जनरेट करके गए हैं। लेकिन अधिकतर 95% लोग मिडिल क्लास से ही आते हैं। यह बात सही है कि उन कई लोगों की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई लोगों का फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। जिनका प्राइवेट जॉब है उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो देखना यह है कि तुम देखो कि क्या तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? नहीं है। आंसर आ रहा है नहीं, तो तुम्हें देखना होगा कि मैं कौन से चीजों पे काम करूं जिससे मैं अपने आप को इस एबल बना लूं, उसके एबल बना लूं, जिससे मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी न रखनी पड़े, फाइनेंशियली तो नहीं रखनी पड़े, ऐसी स्टेबिलिटी में मेंटेन कर लूं, ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाऊं, ऐसे प्लेस में पहुंच जाऊं। तो तुम क्या कर सकते हो? देखो, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जनरल सी बात है कि सभी लोग बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, मुझे खाने की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है। मानो फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है? उस गरीब से जाके पूछना जिसे अगले पल खाना मिलेगा नहीं, यह सोचना पड़े। तुम्हें अगर फाइनेंशियल क्राइसिस देखना है ना, तुम अपने आप को इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो दोनों के लिए है, तुम चल जाओ मार्केट में, इन बिटवीन द मार्केट, एंड यू सी दैट वेयर द पोजीशन डू यू रिजर्व बाय योरसेल्फ। कौन सा पोजीशन तुम रिजर्व कर सकते हो? तो तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी हो, या पढ़ाने की एबिलिटी हो, या कोई काम करने की एबिलिटी हो, या बिजनेस करने की एबिलिटी हो, कुछ भी हो, तुम्हें उसे यूटिलाइज करना है और उससे कुछ ना कुछ अर्न करना, चाहे वो लोएस्ट अमाउंट ही क्यों ना, 100 रुपीज 50 रुपीज कुछ भी हो, तुम्हें पता चल जाएगा फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। उसी पैसे से तुम्हें पूरा दिन अपना खर्चा निकालना है। क्या निकाल पाओगे? 3 टाइम खाना निकाल पाओ? यही लोग नहीं समझ पाते। अभी आपके पास एनर्जी है, ऊर्जा है, मेरे पास भी है, लेकिन यही गलती मैंने भी की थी, जो नहीं चाहूंगा आप लोग भी वही करो। आप 10 चीजें करना चाहते हो ना, तो ऐसा करो, तुम 3 चीजें ही करो, 3 चीजें करो, 3 चीजें कर सकते हो ना कम से कम, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। 3 चीजें करो, उसके बाद अपने आप को देखो कि तुम्हें क्या ज्यादा पसंद है, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तीनों कामों में सबसे ज्यादा तुम्हें क्या बहुत ज्यादा पसंद है, तुम उसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है कि कोई और काम करना, किस एग्जाम की तैयारी करना, जो भी इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन सके, तो तुम प्रायोरिटी किसे दोगे? अभी तुम्हारी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी तुम्हारी फैमिली पर है, और फैमिली तुम्हें आने वाले समय में होल्ड नहीं कर पाएगी उस तरीके से जिस तरीके से अभी कर रही है। तो तुम्हें ये देखना है कि पहले मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करूँ। तो ये करना सही होगा। अपनी जो डिजायर है, अपनी जिससे हम प्यार करते हैं, जिस काम में हमारा एक्शन, क्या उसे छोड़ देना सही होगा? नहीं, मैं ये नहीं कहता। तुम ज्यादा समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दो, लेकिन जिससे तुम पैशन, जिससे तुम जो तुम्हारा जोश है, जिसमें तुम अपनी पूरी एनर्जी से, पूरी उत्सुकता से काम कर सकते हो, उस काम को थोड़े समय के लिए करो, लेकिन कंसिस्टेंट वे में करो, छोड़ो नहीं। किसी चीज को छोड़ना जवाब नहीं होता, किसी चीज को सही पकड़ लेना उत्तर नहीं होता। पहले समझना यह है कि तुम उस तरीके से काम करो जिस तरीके से तुम चाहते हो। अपने स्टाइल को, अपनी फ्यूजन को पहचानो, अपने साथ बैठो, अपने साथ बात करो। मानता हूँ ये पागलपन लगेगा, कई लोग बोलते हैं मिरर में जाके बात करने के लिए, नहीं, बकवास नहीं होता, सच बात। तुम चाहते हो ना, अपने आप को फेस करते हो, जब कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला होता, तब तुम खुद को जज करते हो।